फोटो रख करके उसकी आरती उतारो, उसी को देख करके अपने व्रत को तोड़ लो। और गोपिकाओं ने कहा प्रभु अचानक से अगर पति आ जाए तो फिर फोटो की पूजा करनी चाहिए, तो फिर फोटो की पूजा करो। तो भगवान ने कहा तुम्हारा तात्पर्य समझ में नहीं आया। बोले योगेश्वर, जो संसार के जितने पति हैं ना, ये मात्र फोटो के जैसे हैं, ये सब फोटो हैं, है ना, सब फोटो हैं। लेकिन पति के आगे जब जगतपति मिल जाए, तो ये जगतपति आ जाए, तो फिर इन पतियों की चिंता करें क्या, जो मात्र काम क्रोध लोभ में ही खोया हुआ है, जिसको ध्यान ही नहीं है कि भगवान क्या है। तो हे प्रभु, हम तो ये कहेंगे, हे दयानाथ, अब तो हम तुम्हारे हो गए हैं, अब हमें संसार के पतियों की आवश्यकता। मीरा कह रही है ना, ऐसे पति का का बरिए, आज मिले मर जाए, बर बरूं उस नाथ को जो मेरा ये जूड़ो अमर हो जाए। करूंगी विवाह तो उसी के साथ करूंगे, क्या करूं, आज मिला है कल रहे ना रहे, आज मिली है कल रहे ना रहे। इसके लिए अब विवाह मेरा होगा तो श्याम सुंदर के साथ होगा, वरना किसी के साथ होने वाला नहीं है। विनीत जी महाराज ने एक सवैया बड़ा अच्छा लिखा है, जाकी ओर चितवे बिहारी लाल, जाकी ओर चितवे बिहारी लाल, ताको सुध ना रही ठटोली और बोली की। वो बोलने लायक बचाए नहीं। वो सखी कह रही है ना पुष्प वाटिका में, सीता जी पूछ रही हैं क्या देख के आई है तू, कुछ देख लिया क्या? हाँ, क्या देखा है? बोले जिसने देखा है उसकी वाणी नहीं है, और जिसकी वाणी है, जिसकी वाणी है उसने देखा नहीं है। गिरा नयना नयना बिन वाणी, ओ रामा रूप की माँ कहाँ बखाने, ओ गिरा नयना नयना बिन वाणी। देखत श्याम को रूप सखी दो लोचन, आज भय मतवारे, देखत राम को रूप सखी दो लोचन, आज किए मतवारे। मुखे आवे न बन हुई बेचैन, वो कह न सके जो नैन निहारे। ये मैं हरी लाई छुपाई सकी, ये मैं हरी लाई छुपाई सकी, लोचन जाके सुंदर गजरारे। तुम संग सखी देखो चल के, जिनके सुंदर कच घुंगर वारे। ऐसा करिए। और इसमें एक बड़ा प्यारा वाक्य आता है, जाकी ओर चितवे बिहारी लाल, ताको सुध ना रही ठठोली और बोली की, चले की न फिरे की, गिरे चोट लगे की, न भूषण की न लहंगा की, न सारी की न रोरी की, देह की न गेह की, पति सुत नेह की, अपने देह की न नेह की, पति सुत नेह की, न तेंदुल की न मिश्री की, न सेंदुर की न रोरी की, सखियां अचैत हुए जात नटनागर, मारे नैना बाण जैसे चोट लागे गोली के। लाला अब भी पूछ रहे हो हम क्यों आए हैं, अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है, अब तो जो कुछ हो प्रभु तो अब केवल तुम हो। अब देखिएगा भगवान ने कहा तो फिर ऐसा करो, आज मैं रास रचाऊंगा, ठीक है। और रास रचाने के लिए जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप धारण किए। प्रत्येक गोपी को लग रहा था कि भगवान मेरे साथ हैं लेकिन इसके साथ नहीं है, इसके साथ हैं लेकिन इसके साथ नहीं है। केवल अपने पास वो भगवान को देख रही थी, सामने वाले के पास भगवान है। अच्छा देखना, ये होना भी नहीं चाहिए, ये गलत संकेत है। भगवान केवल मेरे पास है, सामने वाले के पास है ही नहीं है, ये तो अहंकार की जागृत करता है ना। उस सखियों को ऐसा ही लग रहा था,
जितनी गोपिकाएं थी भगवान सबके साथ थे, लेकिन हर गोपिका ने भगवान तो मेरे पास लेते, इसका मतलब भगवान तुझे प्यार नहीं करते, मुझे करते हैं। इसमें एक सखी का नाम गुप्त लिखा है, गुप्त है, इसका मतलब नाम नहीं आया। और जो गुप्त सखी हैं वही राधा जी हैं। राधा जी का नाम इसमें आया नहीं है। इसमें नाम ना आने का मतलब है कि सुखदेव जी महाराज गुरु मानते हैं राधा जी को, और वाक आता है सुखदेव जी महाराज गुरु मानते हैं, और गुरु का नाम शिष्य को जल्दी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेना पापमय है। इसमें लिखा ही नहीं। और वाक बड़ा प्यारा आता है। एक जब जिस समय रास प्रारंभ हुआ, रास, तो रास में एक सखी कहती है प्रभु मैं थक गई हूं। तो भगवान ने कहा तू का चाहती हो, पांव दबाएं तुमरे? बस प्रभु थोड़ा सा गोद में ले लो। अब इस शब्द देखना इसमें आता है सखियों का गर्व, इसमें आया सखियों का गर्व है। तासाम तत् सौभाग्य मदम, आज इनको बड़ा मद हो गया। वीक्षमानम च केशवा, हे करुणा निदान हम थक गए हैं, क्या करें, गोद ले लो। भगवान ने कहा तो फिर कंधे में बैठोगी? हाँ। अब उस सखी ने जैसे ही अपना पैर ये हकीकत है, शब्द कोई बनावटी नहीं है। और उस सखी ने जैसे ही अपना पैर ऊपर को उठाया है, भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। भक्ति में अहंकार आ जाए भगवान तुरंत चला जाएगा, भगवान वहां रहने वाला नहीं है। और आज वो सखियों ने देखा कि रास भंग हो गया है, रास भंग। अब एक संकेत इसमें और जाता है। साधक जब धीरे 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 करके जब भगवान के उसी मार्ग में पहुंच जाता है, तो लास्ट के समय में एक ऐसी बाधा आती है, लास्ट के समय में, कि अब इस पार के इस पार। भरत जी बिल्कुल भगवान को पाने वाले ही थे कि अब भगवान मिल गए, अब मिल गए। लेकिन उसी समय भरद्वाज जी ने क्या किया? संपत चकवी भरत चक मुनि आयुष खिलवाड़, तेई निसिरा क्यों पीड़ा जागत बाभुनसार। संपत्ति का ढेर लगा दिया है भरत जी के सामने। गंधर्वियां आ गई गाने के लिए, सेवा करने के लिए। सोचिए ना, ऐसा भोग जो राजा इंद्र के पास नहीं था, विचार करें। लेकिन उस भोग में भी, अब एक मैसेज ले लीजिए आप सब लोग, जंगल में साधु बनना सरल है ना भाई? कोई दिखे ना और जाकर के साधु बन जाओ। लेकिन साधु तो वो है जो संपत्ति के बीच में रहकर के साधु बन जाए, भोगों के बीच में रहकर साधु बन जाए। लेकिन भरत जी ने देखा कि चारों तरफ संपत्ति का ढेर है, सुंदर सुंदर कन्याएं नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, 56 प्रकार का भोजन रखा है। ये भरद्वाज जी की परीक्षा थी भरत जी के लिए। लेकिन यहाँ पर भरत जी रात भर आंख से आंसू बहाकर, जैसे वो चकवा चकवी होते हैं ना, चकवा चकवी को एक ही पिंजरे में बंद कर दो, एक पक्षी होता है चकवा चकवी, उन चकवा चकवी को आप एक ही पिंजरे में बंद कर दो रात्रि के समय में। लेकिन वो रात्रि के समय में दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि उनको श्राप है। वो दोनों एक दूसरे को की तरफ आंसू बहा करके निकल जाएंगे। इसी प्रकार भगवान भरत जी वो संपत्ति में बैठने के बावजूद भी राम 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 कहते कहते निकल गए पूरी रात। संपत चकवी भरत चक मुनिया यसु खिलवाड़, तेई निसिरा क्यों पिंजड़ा पर जागत भाभुनसार। जागत का मतलब ये नहीं कि भरत जी सोए नहीं, ठीक है, गौर करना। जागने का मतलब है अंतर मन से भरत जी जगते ही रहे, सोए नहीं। और बड़ा प्यारा विवेचन आता है, बड़ा प्यारा भाव। इन गोपियों को जैसे ही अहंकार हुआ, भगवान खो गए, तो ये गोपियां भगवान की खोज कर रही हैं। दृष्टो वा कच्चिद सस्वथ ब्लच्छनज्ञोधनो मना, कच्चन तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय है। कभी बरगद से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं, कभी पाकर से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे भगवान को देखा है? हे तुलसी, तुम तो भगवान के चरणों की अनुरागनी हो, पास में रहती हो। ठाकुर जी बिना तुम्हारे कोई भोजन ही नहीं करते, तो तुमने तो भगवान को देखा होगा। ए पीपल, ए भौरे, क्या तूने भगवान को देखा है? सब मौन है। अब एक संकेत देखिएगा, रामचरितमानस में सीता जी खो गई, भागवत में भगवान खो गए। अब दोनों का संकेत कितना अच्छा मिलता है। क्या संकेत? संकेत मिलता है जब भक्ति खो जाती है तो भगवान ढूंढता है।
और जब भगवान खो जाता है तो ये भक्ति खोजती है। इसका ये सीधा सीधा संकेत है। भगवान खो जाए तो भक्त ढूंढे, और भक्त खो जाए तो फिर भगवान ढूंढे। और यहाँ पर एक संकेत और मिलता है, जब ये गोपिकाएं थक बांध कर बिल्कुल हार करके बैठ गई, अब प्रभु तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। अब इसका एक मैसेज और मिलता है, हम चाहे प्रयागराज जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे बनारस जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, अयोध्या जी जाएं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदार, कहीं भी जाएं, हम भाग रहे हैं केवल भगवान यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं। जिस दिन थक कर एकांत में बैठ जाएंगे, भगवान वही है, वही है भगवान। ढूंढते फिरो चाहे जहां फिरो। अग जग में संवरा तो बिरा